चाचा भतीजे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दो एकदम दुश्मन लड़ते हैं। अब चाचा ने जहां ताल ठोका था कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, चिराग ने भी ताल ठोक दिया था कि वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। चाचा और भतीजे की लड़ाई में भाजपा परेशान है। चाचा मंत्रालय से बाहर हो गए तो चिराग की एंट्री एनडीए में तय है। चाचा और भतीजे की लड़ाई चरम पे आ गई है। चाचा भतीजे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दो एकदम दुश्मन लड़ते हैं। अब चाचा ने जहां ताल ठोका था कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, चिराग ने भी ताल ठोक दिया था कि वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। अब पिताजी के जयंती पे चिराग ने अनाउंस कर दिया अपनी मम्मी के सामने कि इस पापा के सीट से हम ही लड़ेंगे। अब इसका फैसला हो जाएगा कि असली वारिस का मालिक कौन है और इसका फैसला कब होगा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे थे इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अब हम वो बात बताते हैं कि मालिक कौन, इसका फैसला होने वाला है क्योंकि कैबिनेट की विस्तार होनी है। सेंट्रल कैबिनेट की मोदी जी का जो मंत्रालय है उसमें विस्तार होना है और ये विस्तार कल ही होगा और कल कुछ मंत्री नए बनेंगे और कुछ पुराने मंत्रियों का एग्जिट होगा। अब जो एग्जिट होंगे, ज्यादातर मंत्री ऐसा क्यास लगाए जा रहे हैं कि बिहार से एग्जिट होंगे और ज्यादातर मंत्रालय जो है बिहार के नेताओं को ही मिलेगा। अगर चाचा फिर भी मंत्री बने रहते हैं तो समझ लीजिए कि भाजपा असली वारिस चाचा को मानती है और अगर चाचा मंत्रालय से हट जाते हैं, चिराग मंत्री बने या ना बने, अगर चाचा को मंत्रालय से हटा दिया जाता है तो समझ जाइए कि चिराग को ही असली वारिस मान रही है, राजनीतिक असली वारिस मान रही है भाजपा। अब भाजपा कश्मोकश में है क्योंकि चिराग के चाचा भी धुरंधर खिलाड़ी राजनीति के, चिराग जिनके पास जनाधार धुरंधर है, तो इस अंदाज में अब चाचा और भतीजे की लड़ाई में भाजपा परेशान है, भाजपा फंसी हुई है। इसीलिए अब कल तय हो जाना है कि असली वारिस कौन है। भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि चाचा के पास उतना नहीं है जितना चिराग के पास है, मगर भीड़ कभी कभी जो दिखती है वो होती नहीं राजनीतिक मामले के हिसाब से। अब राजनीतिक मामला यह है कि चिराग पासवान ने ताल ठोक दिया है हाजीपुर में जयंती मनाकर, और वो जो भीड़ आई और अपने माता जी को वहां जो ले गए थे, ये देखकर लगा कि नहीं, शायद चिराग पासवान के साथ ही जो पासवान समाज है, युवा है, वो जा रहे हैं। मगर चाचा कहते हैं कि वो पेड भीड़ है। चाचा के प्रवक्ता कहते हैं कि वो 300 रुपया वाली भीड़ है। अब वो 300 वाली भीड़ है या ये प्राइसलेस भीड़ है, कल पता लग जाना है। अगर चाचा मंत्रालय से बाहर हो गए तो चिराग की एंट्री एनडीए में तय है। चिराग ही असली वारिस है रामविलास पासवान के। अब ये बस कुछ घंटों का सफरनामा जो खत्म हो जाएगा और उसके बाद पता लग जाएगा, मगर जनता मालिक होती है। आप लोगों को क्या लगता है कि असली वारिस कौन, चिराग या चाचा? आप अपनी राय खुलकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।